नाज़रीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। आपका दोस्त बिशारत राथर। जहां सरकार आए रोज़ सड़कों की हालात को बेहतर बनाने की दावे करती है, वहीं सब डिवीज़न बुद्धल की सड़कें जो हैं वो अपनी कहानी खुद अपनी ज़बानी जो है वो बयान करती हैं। इस वक्त हम पंचायत हल्का अपर केवल के बीच में मौजूद हैं। यह सड़क साल 2016-17 में 10 किलोमीटर सड़क का काम शुरू हुआ था। तरगाई से अपर केवल जो बुद्धल और समोट को आपस में जोड़ने का काम करती है। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हर 500 आबादी वाले इलाका को शहर के साथ जोड़ा जाएगा और सड़क के थ्रू लोगों को दिलों में आपस में जो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। ताहम साल 2016-17 में सड़क का काम शुरू हुआ। 10 करोड़ रुपए इस सड़क के ऊपर खर्च किए गए। अभी तक इस सड़क की सिर्फ कटाई ही हुई, बल्कि यह सड़क आमद और रफत के लिए बहाल। हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम शकूर है। मोहम्मद शकूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सड़क के हवाले से? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार हमारा भी यहाँ पे कोई ये मालूम करने के लिए आया कि ये लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो हमारा हाल, हमारे रोड का हाल आपने खुद ही देखा है। आप तरगाई से होके बुद्धल तक आए हो, ये केवल में आपने गोतू में स्टॉप किया है, यहाँ पे देखा है। रोड की हालत आपने देखी होगी। 2016 में इस रोड की कटिंग जो है वो शुरू हुई थी। 2016 से लेके आज तक 2021 जो है वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने को जा रहा है। तो हमारी रोड की जो हालत है, इस रोड की कटिंग जो है वो भी अभी तक मुकम्मल जो है वो नहीं हुई है। रोड की पुलियाँ नहीं हैं, डंगे नहीं हैं। लोगों का माल मवेशी का जो रास्ता था वो भी मशीन ने कटिंग करके ख़त्म किया हुआ है। लोग अपने माल मवेशी को जो है घर पे ही पानी जो है घर पे ही पिला रहे हैं। पानी पे ले जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। जो स्कूल आते हैं बच्चे बुद्धल में पढ़ते थे या केवल में पढ़ते थे, उनका रास्ता भी बंद है। मुश्किल से लोग किसी भी तरह भी करके अपने माल मवेशी का पालन जो है घर में ही कर रहे हैं। बाहर ना चारे के लिए ले जा सकते हैं, ना पानी के लिए ले जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। शकूर साहब, जहाँ सरकार आए रोज बड़े बड़े दावे करती है कि हमने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, वो बात कहाँ तक सच है और हकीकत है? सर, यहाँ पे अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो हमारी नज़रों में तो सब झूठ है। कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लोगों की ज़मीनों की हालत अगर देखी जाए, मकान देखे जाए जो सड़क पे थे, पस्सियाँ गिरने से जब रोड की कटिंग हुई उसके बाद पस्सियाँ गिरी, लोगों के मकान जो हैं उनको नुकसान हुआ, लोगों की ज़मीनें पानी में बह गई। इस सड़क से कितनी आबादी को शकूर साहब जो है वो फ़ायदा होना था? अगर ये सड़क मुकम्मल तरीके से इस पे कोल तार बिछाई जाती, इस पे WBM बिछाई जाती, इसकी नालियाँ बनती, इसके डंगे बनाए जाते, कितना फ़ायदा होना था इस आवाम को? सर, एक नहीं आवाम, एक नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा होना था। फ़ायदा होने के बजाय लोगों को नुकसान हो गया। ना ज़मीन रही, ना माल मवेशी का रखने का उनको कोई वसीला रहा, ना वो आने जाने का उनको कोई सहूलत मिली। ये रोड सहूलत के लिए अगर बनी थी तो उनका लोगों को सहूलत के बजाय नुकसान हो चुका है। शकूर साहब ने जैसे कहा कि यह सड़क लोगों की सहूलियात के बजाय दर्द-ए-सर बन चुकी है। अब हमारे साथ मोहम्मद असलम जी हैं, बात करें। ये नाये साबका जो है वो पंच भी हैं। असलम साहब, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के हवाले से? सड़क के हवाले से सड़क की कंडीशन आपने खुद भी देखी है, बाकी जो है वो बता दिया है शकूर ने कि क्या हालत है रोड की। आपने कभी आपने पंच, सरपंच या DDC को या BDC को इस सड़क के हवाले से बताया? कई बार बताया DDC BDC को। वो खाली इलेक्शन जब होता है तो वोट के टाइम में आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो जब वो जीत जाते हैं उसके बाद वो उनको अपनी जो कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद आवाम की जो है भूल जाती है कि हमने क्या करना है, क्या वादे किए हैं लोगों के साथ। हमारे साथ और भी जो है कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो बात करने के लिए हैं। हम इनसे जाने। जनाब, आपका नाम? शाह मोहम्मद सर। शाह मोहम्मद साहब, आप इस सड़क के हवाले से बताना चाहेंगे कि ये सड़क जो है वो आवाम के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और इस सड़क के बनने से कितने लोगों को फ़ायदा होना था, और जब ये सड़क की कटाई हुई और कितने लोगों को इस सड़क से जो है वो नुकसान भी हो? सर, नुकसान तो है, ये लोगों की ज़मीन बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। बाकी इसमें फ़ायदा क्या हुआ है? देखो, ये लोग इतने 100 की तादाद से लोग जाते हैं, आते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, तो रोड का फ़ायदा क्या है? पैदल चल के जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को वापस घर लौटते हैं। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर समोट पंचायत में पड़ता है, ऊपर इसमें मदारी में। कितने किलोमीटर आपको बुद्धल आना पड़ा? बुद्धल ये कम से कम होगा 5-6 किलोमीटर, इससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, आपको अगर बुद्धल किसी काम के लिए आना पड़े तो 5-6 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ा? करते हैं। सुबह आए थे, इस टाइम घर जा रहे हैं। अब अगर आपको कोटरंका जाना हो तो कोटरंका जाना हो तो वहाँ से जाना पड़ता है तरगाई से होकर जाना पड़ता है। वो गाड़ी मिलती है तरगाई से जाकर। हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़।
अब्दुल लतीफ़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सड़क के हवाले से? सर ये जो कुछ बोला है तो और क्या बोले हम। ये हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो दावे कर ये डिमांड है सर कि रोड बनाई जाए, तमीर की जाए, हमारे को फायदे का काम हो। अगर फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है तो और क्या बोले हम। 10 करोड़ रुपया खर्च किया गया है सड़क पे, 10 करोड़ रुपया। हाँ 10 करोड़ खर्च किया गया है, मगर लगाया कहाँ है। हमारे साथ यहाँ और लोग भी हैं, इन्होंने अपना सामान भी उठाया हुआ है, अपने बैग के पीछे ये लोग पैदल जा रहे थे। आपका नाम? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं मोड़ा ग्यूनी में। अच्छा, मोड़ा ग्यूनी में रहते हैं। आपको कितनी दुश्वारियों का सामना है सड़क? बहुत सर। जब बर्फबारी होती है तो आपका गुजर बसर जो है वो कैसे होता है? बहुत मुश्किल का सामना पड़ना। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? ये रोड का मसला है सर, और क्या। जो शकूर ने बोला, असल मेंबर ने बोला है, ये हमारी। और लाइट का जो वो आप उधर गए देखा, वो 40 साल से मांग रहे हैं लाइट। एक सरपंच आता है, वो भी कुछ दूसरा तीसरा, ऐसे तो कुछ भी नहीं, खाली खंबे लगाए हैं 2 साल हो गए, बाकी ना तार है ना कुछ है। हमारे साथ बिजली के बारे में बता रहे हैं गुलजार साहब, 40 साल से कम 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हुकूमतें भी रही यहाँ पे, एमएलए भी रहे, पंच सरपंच भी रहे, सब यहाँ पे रही, कानून रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 40 साल से इन लोगों को आप देख लो, मोड़ा गिमनी में वार्ड नंबर 3 में पड़ती है पंचायत हल्का केवल अपर में, आज तक बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं लेकिन ना तारे हैं ना ट्रांसफार्मर है। तो ये लोग, मिट्टी केरोसिन का तेल जो मिलता था वो भी बंद हो चुका। अब ये लोग जो है गुप अंधेरे में रह रहे हैं 40 साल से, आज से नहीं। लेकिन आज भी कानून जो है इन गरीब आवाम की तरफ देखने के लिए कोई रजामंद नहीं है। ना यहाँ का कोई पंच देखता है, ना सरपंच देखता है, ना बीडीसी ना डीडीसी। इन लोगों के सामने, हम लोगों के सामने, आवाम के सामने, ये सब लोग हमारी नज़रों में सब झूठ है, फ्रॉड है। आप जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के बाद यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारे चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में पंचायती राज है। अगर हम यूँ कहें कि ज़मीनी सतह पे जो जमहूरियत है वो पंचों के पास है, सरपंचों के पास है, बीडीसी के पास है और डीडीसी के पास है। अगर हम ऊपरी सतह की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है, एलजी साहब जो है वो काम कर। आप गवर्नर साहब से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नर साहब से हम ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो 40 साल से लोग ये गुप अंधेरे में रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कम से कम इन गरीब आवाम की तरफ देखा जाए। हम यही गुजारिश करते हैं कि इस आवाम का जो है, इस सड़क के हवाले से क्या कहेंगे? सर सड़क के बारे में यही कह रहे हैं, गुजारिश करेंगे डीसी साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करेंगे कि कम से कम इस गरीब आवाम की जो मुश्किलात है, मानवेशी का है, स्कूल में बच्चों का जाने का रास्ता जो वो भी बंद है, पसियाँ पड़ने से लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई, मकान ख़त्म हो गए, लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम इस रोड को मुकम्मल करवाया जाए, बराए मेहरबानी। हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने दर्द दिल की कहानी जो है वो बयान करते हुए बड़े जज्बाती तरीके से हुकूमत को मुंतबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के बुद्धन इलाका की जो सड़कों की जो खस्ता हाली है, इस पे जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, इनकी तहकीकात की जाए और सड़कों की हालत को जो है वो बेहतर बनाया जाए। उसी के साथ साथ इन्होंने इलाका के अंदर बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जो है वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है तामीर और तरक्की के, पानी, बिजली, रोड, स्कूलों के, वो ज़मीनी सतह पे पूरे के पूरे जो है वो दावे जो है वो बेबुनियाद जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देखते रहे द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत ही प्यारी जगह पत्नीटॉप से काम थोड़ी है ना।
यकीन नहीं कर रही